जय हिंद बच्चों। तो कल क्या करें उसी से रिलेटेड कुछ चीज़ें हैं, आप लोगों को मैं बता देता हूँ ताकि आप लोगों को कुछ ज़्यादा टेंशन वगैरह ना हो। क्योंकि देखो टेंशन का माहौल तो होगा, क्योंकि बहुत बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो पूरे साल मतलब अच्छे से नहीं पढ़े होंगे और अभी एक दो दिन मतलब पढ़ने के बाद वो सोच रहे हैं कि मतलब अच्छा स्कोर कर जाएं। ठीक है, मतलब ऐसा भी नहीं है कि आप अच्छा स्कोर नहीं कर पाओगे, कर लोगे, आराम से कर लोगे। बट ठीक है, कुछ चीज़ों को फॉलो कर लो आप भाई। उतना भी ज़्यादा टाइम नहीं है कि मैं आप लोगों को कुछ अलग से प्लानिंग बनाऊं बताऊं या फिर कुछ करने के लिए बोलूं। सिर्फ और सिर्फ अब मतलब दो तीन चीज़ें आप लोगों को बता देता हूं मैं। जैसे कि मान लिया कि भाई एक बच्चा है जो कि बिलो एवरेज है। बिलो एवरेज का क्या मतलब है कि भाई उसने पूरे साल जो वो नहीं पढ़ा है, पूरे साल उसने नहीं पढ़ा है। पिछले 10 दिन 15 दिन जब से पेपर स्टार्ट हो रहा है तब से मतलब थोड़ा बहुत सीरियस होकर और ठीक ठाक मार्क्स लाने की कोशिश कर रहा है। और अभी तक कुछ ना कुछ पक्का 100% कर लिया होगा, इसमें कोई डाउट, क्योंकि कल पेपर है तो अभी तक कुछ ना कुछ कर लिया होगा भाई, अच्छे से कर लिया होगा। ठीक है, लेकिन अगर अभी तक भी कुछ भी नहीं हो पाया है, अभी भी आपको ये टेंशन है कि यार कल क्या होगा, हमें कुछ भी नहीं पता, तो देखो रात भर का वक्त है। लेकिन मैं तो बिल्कुल भी सजेशन नहीं दूंगा कि आप पूरी रात जागो और अपना मतलब स्टेबल माइंड को मतलब डिस्टर्ब कर दो, ये बिल्कुल नहीं। देखो अगर कल आपका एग्जाम है, एग्जाम में आप राइट करने वाले हो, बहुत सारी चीजें लिखने वाले हो, बहुत तरह से दिमाग आपका चलने वाला है। 3 घंटे हो जाएंगे भाई, 3 घंटे लगातार आपके ब्रेन को मतलब एक्सरसाइज करवाना, लिखते रहना बड़ी दिक्कत वाली बात हो जाती है। और वो भी तब जब आप पूरी रात जाग कर जाओ। तो पूरी रात जागने की जरूरत नहीं है, जितना हुआ ठीक है, रिलैक्स हो जाओ। बिल्कुल मैं तो बोलूंगा बी रिलैक्स, बिल्कुल बिंदास हो जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, जितना हो पाया है ठीक है, ये तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो एवरेज होंगे, है ना, और कुछ बच्चे होंगे जो थोड़े बहुत टॉपर टाइप के बच्चे होंगे जो क्लास के अकॉर्डिंग होते हैं। बट बच्चे को ऐसे कैटेगराइज करना भी थोड़ा उतना सही नहीं है, बट ठीक है, मतलब जिस हिसाब से उन्होंने मेहनत करा उसके हिसाब से उनको नाम दिया गया, वो एक अलग की बात है। बट ठीक है, अब मान लेते हैं कि बिलो एवरेज वाले को क्या करना है भाई, जितना हो पाया ठीक है, नहीं तो आप लोगों को लिए, मैं बिलो एवरेज की बात कर रहा हूँ, आप लोगों के लिए तो जो वन शॉट का मैंने वो बना दिया ना, वन शॉट, वहां से सिर्फ आप वन शॉट वाली वीडियोज देख लो। 1.5 इंटू में, 2 इंटू में भी देख लोगे तो कुछ ना कुछ चीजें दिमाग में रह जाएंगी और आप कल जो है इतना तो आराम से कर आओगे। आपने अगर कुछ भी नहीं, मैं कह रहा हूँ जीरो पे हो ना, फिर भी अगर आपने वन शॉट देख लिया ना, तब भी आप आराम से मतलब ठीक ठाक मार्क्स ले आएंगे। टॉपर तो नहीं बन पाओगे, लेकिन 50% के आसपास तो मार्क्स वहां से भी आप आराम से ले आओगे, वन शॉट देखने के बाद ही आप। ठीक है, आप ये काम कर सकते हैं। एवरेज वाले हैं जिन्होंने ठीक ठाक पढ़ा है, उनको कोई दिक्कत नहीं है, उनको कुछ डाउट्स आते हैं, तो देखो डाउट्स के लिए मैं पिछली रात भी नहीं सोया हूँ और आज भी मेरा सोने का कोई प्लान नहीं है। आप लोगों ने बहुत 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 सारे डाउट्स भेज दिए, बहुत सारे डाउट्स भेज दिए हैं। आज पूरी रात फिर से मुझे जागना पड़ेगा। कल रात भी जागा था और मैंने सबके डाउट्स अपलोड किए थे, दो चार फिर भी रह गए थे, उनके मैसेज आ रहे थे। तो आज मैं, क्योंकि कल आपका पेपर है तो इसमें तो कोई डाउट वाली बात ही नहीं कि अगर मैं हम इसको पोस्टपोन कर दूं, भाई नहीं, तो कल ही मैं अपलोड करूंगा, तो ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एवरेज वाले बच्चे ये हो गए। बात आती है टॉपर, तो जो हार्ड वाला पेपर मैंने आप लोगों को दे दिया, हार्ड तो खैर नहीं है, थोड़ा सा लेवल अप है क्वेश्चन का और कुछ नहीं। तो उसमें से जो भी डाउट आता है, आप लोगों को नंबर दे ही रखा है, भेजो भाई, डाउट सॉल्व करके आप लोगों को मैं कोशिश करूंगा पूरी तरह से भेज दूं। ठीक है, तो और कुछ नहीं। बाकी मैं तो आप लोगों को बस यही सजेशन दूंगा कि प्रॉपर नींद लेकर जाना भाई, क्योंकि कल एक तरीके से आप युद्ध लड़ने जा रहे हो। अब युद्ध लड़ने जाओगे, आपका शरीर काम नहीं करेगा, दिमाग सही ठिकाने में नहीं रहेगा, प्रॉपर वर्क नहीं करेगा, तो मतलब अच्छे से निशाना नहीं लगेगा, समझ रहे हो ना। जब युद्ध लड़ने जाओगे तो अच्छे से काम नहीं कर पाओगे वहां पे। तो ओवरऑल सिर्फ आज हम यही चीजें आप लोगों को बताने के लिए आया था कि भाई बिल्कुल माइंड को बिल्कुल शांत कर लो, बिंदास रहो, रिलैक्स हो जाओ। ठीक है, और कुछ चीजें और हैं जो आप लोगों के साथ डिस्कस कर लेता हूं मैं। जैसे कि कल का जो पेपर होगा, जब आपके हाथ में पेपर आ जाएगा तो कई तरह की जो चीजें हैं वो बन रही हैं कि इस बार कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, टिपिकल वाले क्वेश्चंस डाले जाएंगे। ठीक है, कोई बात नहीं, डाले जाएंगे तो क्या, हमने पढ़ाई नहीं है, पढ़ाए हैं भाई। बहुत सारे बच्चों ने करेंगे, कुछ ऐसे होंगे जिन्होंने नहीं करा होगा, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब बात आती है, अगर मान लेते हैं, देखो भाई होता क्या है, मैक्सिमम टाइम बच्चे जो है ना वो पैनिक हो जाते हैं, PANIC, समझ रहे हो, पैनिक हो जाते हैं। पैनिक होने का मतलब ये है कि अगर आप एक बार पेपर को मान लो कि बहुत ज्यादा हार्ड पेपर आ गया और आप हो गए पैनिक, उसके बाद जो थोड़ा बहुत उसमें से आ रहा होगा ना, आप वो भी भूल जाएंगे। सही सही कर रहे होंगे, प्लस को माइनस कर देंगे, माइनस को प्लस कर देंगे, कहीं कुछ कर देंगे, कहीं कुछ कर देंगे, 7 को 17 लिख देंगे या फिर 17 को सिर्फ 7 लिख देंगे, तो दिक्कत वाली बात आ जाएगी। तो ये काम आपको नहीं करने देना, होने ही नहीं देना, पैनिक आपको होना ही नहीं है। पेपर चाहे कितना ही हार्ड हो जाए, अपने आप को शांत रखना बहुत ज्यादा जरूरी है।
अपने आप को शांत रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन मेरे हिसाब से पेपर जो है वो हार्ड नहीं आएगा, पेपर आपके पास एवरेज ही आएगा। मैंने जो आप लोगों को एवरेज वाला पेपर दिया था, एवरेज वाला, अगर जिसने वो कर लिए तो उसके 80 आउट ऑफ 80 आने के मैक्सिमम चांस है। मैं 100% नहीं बोल सकता, लेकिन मैक्सिमम चांस है। बाकी जिसने टिपिकल वाला पेपर जो मैंने दिया हार्ड वाला, अगर वो भी कर लिया और कंसेप्ट तो सारे आते होंगे तभी वो कर पाएंगे, तो उसके 80 आउट ऑफ 80 बनने के 100% चांस है। 100% कह रहा हूं मैं इस चीज की। और एक चीज और है जो मैं आप लोगों से बताना चाह रहा हूं कि कल आपके 3 घंटे के पेपर होंगे आपके, और उसके बाद पेपर होने के बाद कोई बिल्कुल फ्रेश अच्छा सा पीडीएफ बनाकर मुझे पेपर का भेज देना व्हाट्सएप पे, ताकि मैं उसका जो आंसर की है वो वापस अपलोड कर सकूं और आप लोग ये चेक कर सको कि आप लोगों ने कितना जो है वो तीर उगाड़ा, मतलब वहां पे आपने झंडे गाड़े, ठीक है ना। वो चीज सारी चीजें आप लोगों को समझ में आ जाएगा। तो कल के लिए यही है कि भाई पेपर में आपको पैनिक नहीं होना है। पेपर कैसा भी आए आप लोगों को रिलैक्स होकर उसको समझने की कोशिश करनी है और उसको आगे कंटिन्यू करना है। पीछे जितने आपने पढ़े हैं वहां पे आने के बाद आपको रिकॉल करने की जरूरत है। आई बात समझ में। और कुछ चीजें हैं पेपर को अटेम्प्ट करने के तरीके मैथमेटिक्स के हैं, तो ध्यान से समझना। जब भी आप रफ वर्क करो तो इधर आप रफ लिख देना और यहाँ पे रफ का काम करना है। एमसीक्यू को मैं आपको पूरी तरह से सॉल्व करके यहाँ पे दिखाना नहीं, आप रफ में सॉल्व करो, आंसर में सिर्फ जो भी ऑप्शन है वो और उसके साथ जो भी लिखा होगा वो आप लिख दें, दैट्स इनफ। एमसीक्यू में ये चीज हो जाएगी। उसके बाद एमसीक्यू करो, या फिर देखो एक चीज बता दो, आपको जो क्वेश्चन अच्छे से आता है, मेरी बात ध्यान सुनना, आपके पास टोटल 10 क्वेश्चन होंगे। आ रही बात समझ में, टोटल आपके पास 10 क्वेश्चन होंगे, तो 10 क्वेश्चन में से क्वेश्चन नंबर 1 तो आपके पास एमसीक्यू है, तो एमसीक्यू तो आपके पास कंपलसरी है। क्वेश्चन नंबर 2 भी आपके पास कंपलसरी है और क्वेश्चन नंबर 3 भी आपके पास कंपलसरी है। ये 3 क्वेश्चन आपके पास कंपलसरी है, लेकिन जो सेक्शन बी है वो तो कंपलसरी नहीं है भाई। तो आपको क्या करना है, सेक्शन बी उठाना है, ध्यान समझिएगा, या फिर सेक्शन ए उठाना है, जो भी आपको बेहतरीन तरीके से आता हो। बेहतरीन तरीके से कह रहा हूं मैं, सेक्शन ए कंपलसरी है तो मैक्सिमम चांस है बच्चे को सभी अटेम्प्ट करने हो, तो हो सकता है एक आधे नहीं आते होंगे, लेकिन सेक्शन बी में आपके पास ऑप्शन ही ऑप्शन है। तो जो बेहतरीन तरीके से आता है उसकी रिप्रेजेंटेशन हम क्या करेंगे, पहले देंगे, ताकि टीचर के सामने हमारा इंप्रेशन अच्छा जम जाए, वाह भाई मजा आ जाए, है ना। टीचर चेक करेगा सेक्शन बी क्वेश्चन नंबर 4 ऐसे सही, अरे भाई ये 10 नंबर आ गए। क्वेश्चन नंबर 5 नहीं आता, कोई बात छोड़ दो, क्वेश्चन नंबर 6 कर लो, यू हैव ऑप्शंस राइट। क्वेश्चन नंबर 6 करा, ये सही, टीचर के सामने आपकी इंप्रेशन जम गई। अब टीचर को लगने लग गया कि ये बच्चा टॉपर है। फिर अगला क्वेश्चन देखा, अरे ये सही, सेक्शन भी सारे सही, 40 मार्क्स आ गए, लो भाई 40 नंबर पूरे हो गए। अब टीचर के सामने आपकी इमेज अच्छी वाली बन गई है कि भाई साहब लड़का तो बहुत बढ़िया है, ठीक है। उसके बाद आएंगे सेक्शन ए में, हो सकता है एक आधे क्वेश्चन सेक्शन ए क्योंकि कंपलसरी होता है, सारी क्वेश्चन करने, तो हो सकता है एक आधे ना आए, कोई बात नहीं, और ना आए तो भी आपको नहीं छोड़ना है। क्या करना है, उसमें जो भी चीजें गिवन है वो चीज आपको लिख के आनी है, ध्यान समझिए, जो भी चीजें हैं वो भी आपके लिख के आनी है। उससे रिलेटेड अगर आपको कोई फॉर्मूला मालूम है तो वो आपको फॉर्मूला लिख देना है, कुछ वैल्यूज अगर उसमें गिवन है पुट कर सकते हो तो वो आपको पुट कर देना है। आगे बात समझ में, तो ये कंपलसरी वाले में करके जरूर आना है, उसके बाद सॉल्व कर दे वो हो जाएगी। कुछ बच्चों का डाउट रहता है सर क्या हमें स्टेप मार्किंग होगी, यस आपके पास स्टेप मार्किंग होगी। अगर आपको फॉर्मूला, आपने फॉर्मूले लिखे तो उसके मार्क्स मिलेंगे, फॉर्मूले में कुछ वैल्यूज पुट किए तो उसके मार्क्स मिलेंगे, वैल्यूज पुट करके आपने आंसर निकाला, आंसर सही आए या नहीं आए उसके भी मार्क्स मिलेंगे। सही आया तो पूरे मार्क्स, नहीं आया तो थोड़े बहुत कटेंगे, आधे नंबर, एक नंबर आपके पास कटेंगे। 3 मार्क्स का है तो 1 नंबर, आंसर सही नहीं आया तो 1 नंबर कटेगा, 2 नंबर आपको फिर भी मिलेंगे। आपको करना जरूर है। आई बात समझ में। तो ओवरऑल ये सारी चीजें हैं और बिल्कुल टेंस नहीं रहना, सब कुछ अच्छे से करते रहना, ठीक है। चलिए अब पता नहीं कब मिलेंगे, फिजिक्स के पेपर के लिए मिलेंगे, मिलते हैं अगली वीडियो, प्रैक्टिस करते रहिएगा। जय हिंद।